जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जी के करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे जी के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो राइट आंसर है बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या तीसरा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है जावा द्वीप पर। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो राइट आंसर है वैष्णव था। कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म था। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार कौन सा है? तो घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार कौन सा है? तो राइट आंसर है बांस घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता? तो वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता? तो राइट आंसर है ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसे किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, महाअधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? तो महाअधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल महाअधिवक्ता का नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है? किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा लगती है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। 15वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से अमेरिका कप संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। किस चट्टान के रूपांतरण से संगमरमर बनता है? तो चूना पत्थर चट्टान के रूपांतरण से संगमरमर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर के लड़ाई के बाद किसे पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया था? बक्सर की लड़ाई के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता है? तो विपिन चंद्र पाल को बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। कौन सा देश? मिस्र देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। कितनी? 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। हर्षवर्धन किसका उपासक था?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन किसका उपासक था? शिव का उपासक था, भोलेनाथ या शिव जी का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ है? तो झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चित्रकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। कब? 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है अशोक वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता था? अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? तो राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है तो कौन कर सकता है? तो राइट आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने? V.A. स्मिथ ने। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में उगादि उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो अर्थवेद से। अर्थवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन से? असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग। कौन सा? शक संवत। भारत में मेट्रो रेल सेवा पहली बार किस शहर में आरंभ हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? कोलकाता में हुई थी। किस शहर में? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा भारत आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा? वैसाखी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन के कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोंघा या घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। कहाँ? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो राइट आंसर है दूध में विटामिन सी नहीं होता। कौन सा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। क्या? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 में स्टार्ट हुई थी। कब? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे सितारे और तबले का जनक माना जाता है? तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान पुष्कर में। कहाँ? राजस्थान पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो हीराकुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया? राइट आंसर है महानदी पर बनाया गया। किस नदी पर? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? तो अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? तो कौन सा राज्य है? अलास्का। कब? कौन सा राज्य? अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ? सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक के अधिकांशतम शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांशतम शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान रूप में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? समान रूप में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। क्या? कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो राजस्थान किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो राइट आंसर उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किसे? उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु के 10 अवतार की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतार का जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो राइट आंसर है मत्स्य पुराण। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कितने से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों। तो साले भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो राइट आंसर है धान की। किसकी? धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? तो राइट आंसर है टाइटेनियम धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है। किसे? टाइटेनियम धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार का मात्रक क्या है? तो कार का मात्रक क्या है? जूल है। क्या? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालदीव किस सागर में स्थित है? तो माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर में। किस सागर में? भूमध्य सागर में। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गंगोत्री में गंगा को क्या कहते हैं? तो गंगोत्री में गंगा को भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कापूर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युआन देश की मुद्रा क्या है? तो युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा? तो चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975। राइट आंसर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का राजघाट नाम है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सिख गुरु कौन थे जिसने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह फारसी में जाफरनामा लिखे थे। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाप चार कूट किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो चाप चार कूट किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो मिजोरम का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। किस दर्पण को? अवतल दर्पण। महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का मूल नाम था। क्या? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है रेड इंडियन कहा जाता है। क्या? रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम था? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम था? माउंट एकांगुआ था। क्या? माउंट एकांगुआ। गाइज, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड